हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स गुरुकुल में। तो आज हम बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के दूसरे चैप्टर जो कि है आपका सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी को लेकर। ये चैप्टर आपको पूरा समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर सीबीएसई का कुछ पोर्शन ऐसा है जो हटा दिया गया है। अब इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिए जिससे कि आपको ये पता लग सके कि आखिर सिलेबस में है क्या क्या और क्या रिड्यूस कर दिया गया है सीबीएसई की तरफ से। तो चलिए शुरू करते हैं हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी को लेकर। तो बात करते हैं कि देखिए सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी होता क्या है। इसमें साफ लिखा हुआ है रिच और पुअर, डेवलप्ड और अनडेवलप्ड, एवरी इकोनॉमी मस्ट फेस थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम्स। कहने का मतलब साफ है कि चाहे गरीब हो, अमीर हो, डेवलप्ड हो या अनडेवलप्ड हो, हर एक इकोनॉमी जो है तीन प्रकार की सेंट्रल प्रॉब्लम्स को हमेशा फेस करके चलती है। जैसे पहली आपकी है व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरी हाउ टू प्रोड्यूस और तीसरी है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस को हम टू डायमेंशंस के अंदर डिवाइड करके चलते हैं, जिसमें पहला आपका आता है व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटी गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड। देखिए व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर जो प्रॉब्लम अराइज होती है वो है कि आप जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके लिए आपके गुड्स और सर्विसेज का सिलेक्शन करना। दूसरा, आप किस क्वांटिटी पर उन गुड्स की प्रोडक्शन करोगे, यानी कि जो गुड आपने सेलेक्ट कर लिया है उस गुड की कितनी क्वांटिटी का आपको प्रोडक्शन करना है। देखो आप सभी जानते हैं कि हर एक इकोनॉमी के अंदर जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो लिमिटेड हैं और हर एक इकोनॉमी जो है हर तरीके की कमोडिटी या हर तरीके के गुड्स जो हैं वो नहीं बना सकती है। इसीलिए व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर जो प्रॉब्लम अराइज होती है ना वो यही है जिसको हमने टू डायमेंशन के अंदर डिवाइड कर दिया है। पहला, व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटी गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड। तो व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर जो सबसे पहली प्रॉब्लम अराइज हो रही थी वो थी व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस। तो चलिए जानते हैं कि ये होता क्या है और इसके अंदर क्या क्या हमारे की पॉइंट्स रहते हैं। देखिए गुड्स को हम दो तरीके से क्लासीफाई करके चलते हैं, पहला है कैपिटल गुड्स और दूसरे होते हैं कंज्यूमर गुड्स। और हर एक इकोनॉमी के लिए दोनों गुड्स का बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दोनों गुड्स की प्रोडक्शन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर एक इकोनॉमी के लिए। लेकिन देखिए कैपिटल गुड्स जैसे कि आपके प्लांट और मशीनरी जो हैं आपकी फर्दर प्रोडक्शन या फ्यूचर ग्रोथ के लिए तो बहुत ज़रूरी हैं। वहीं पर कंज्यूमर गुड्स जो हैं आपके प्रेजेंट कंजप्शन के लिए बनना और या प्रोडक्शन होना उनका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मान लीजिए अगर एक इकोनॉमी के अंदर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और उन लिमिटेड रिसोर्सेज का हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन कर देते हैं कंज्यूमर गुड्स पे, यानी कंज्यूमर गुड्स का हम प्रोडक्शन करना शुरू कर देते हैं, तो हमारी जो प्रेजेंट जनरेशन है वो तो अपना अच्छा लाइफस्टाइल जी लेगी, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ को जी लेगी। लेकिन कैपिटल गुड्स के ना होने से फ्यूचर ग्रोथ जो है वो कहीं ना कहीं या फ्यूचर जनरेशन जो है वो सरवाइव करेगी। अगर वहीं पर हमने लिमिटेड रिसोर्सेज का लार्जली प्रोडक्शन अगर हमने कैपिटल गुड्स पे किया, यानी कैपिटल गुड्स बनाना शुरू कर दिया उन लिमिटेड रिसोर्सेज से, तो हमारी फ्यूचर ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। लेकिन क्योंकि हमने कंज्यूमर गुड्स कहीं ना कहीं बनाए नहीं थे या बंद कर दिए थे, तो हमारी जो प्रेजेंट जनरेशन होगी वो लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को उसे झेलना पड़ेगा, उसे लो लेवल ऑफ स्टैंडर्ड लिविंग कह सकते हो आप, जिसके अंदर उसको सरवाइव भी करना पड़ सकता है। तो इस प्रॉब्लम को हम कहकर चलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, या फिर हम कह सकते हैं प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज टू डिफरेंट यूज़र्स। साफ सीधा मतलब है, आपको शुरुआत में ही बता दिया है कि आपको यहाँ पे गुड्स का सिलेक्शन करना है, गुड्स और सर्विसेज का सिलेक्शन करना है कि आखिर इन गुड्स और सर्विसेज में से हम कौन से गुड्स को प्रोड्यूस करें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आप सभी को। अब हम बात कर लेते हैं इन व्हाट क्वांटिटी गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड। देखो हमारा कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स दोनों का उत्पादन करना ही ज़रूरी है, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है कि कितना हम कंज्यूमर गुड्स का उत्पादन करें और कितना हम कैपिटल गुड्स का उत्पादन करें।
कारण क्या है कि कंज्यूमर गुड्स जो हैं अगर हम ज़्यादा बनाते हैं तो कैपिटल गुड्स को हमें कम बनाना पड़ेगा, और अगर कैपिटल गुड्स को हम ज़्यादा बनाते हैं तो कंज्यूमर गुड्स को हमें कम बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो आपको ध्यान देना है और जो समझना है वो ये है कि अगर आपने कंज्यूमर गुड्स की क्वांटिटी को लूज़ किया तो आपके कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन में जो कॉस्ट आएगी वो उतनी बढ़ जाएगी। वहीं पे अगर आपने कैपिटल गुड्स की क्वांटिटी को लूज़ करते हो तो वो जो लूज़ की हुई क्वांटिटी है वो आपके कंज्यूमर गुड्स को उत्पादन करने में ज़्यादा मदद करेगी। तो इकोनॉमिक्स की टर्म में हम इस चीज़ को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहकर चलते हैं, जहाँ पे हम रिसोर्सेज को शिफ्ट करा देते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। ये चीज़ आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। अब बात करते हैं हम लोग सेकंड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी की, जो है आपका हाउ टू प्रोड्यूस। देखिए, हाउ टू प्रोड्यूस जो है साफ कहकर चलता है कि आप उत्पादन किस तरीके से करोगे, यानी कि किस टेक्निक के ज़रिए से आप उत्पादन कर सकते हो। दो तरीके की टेक्निक होती हैं प्रोडक्शन के लिए। पहली है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, जिसमें लेबर फोर्स यानी कि मैनुअल लेबर या फिज़िकल लेबर बोला जाए तो पीपल का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा आता है आपका कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, जिसके अंदर हम मशीनरी के ज़रिए से प्रोडक्शन को करते हैं। लेबर इंटेंसिव टेक्निक अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, यानी कि उसके अंदर लेबर का आप ज़्यादा यूज़ करते हो रेदर देन कैपिटल, तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का भी अगर उसी तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो रेदर देन कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का आपने जिस तरीके से इस्तेमाल किया, उसके बदले आप हो सकता है लेबर का इस्तेमाल कर लो। लेबर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो तो हो सकता है कि आप जो है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहते हो। तो सीधी सी कहने का मतलब ये है आपकी कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक जो होती है वो आपकी एफिशिएंसी को प्रमोट करके चलती है, और आपकी जो भी प्रोडक्शन की ग्रोथ होती है उसके अंदर उसमें ग्रो करती है, कह सकते हो एक्सेलरेट करती है आपकी ग्रोथ को। वहीं पे अगर बात की जाए लेबर इंटेंसिव टेक्निक की, वो आपके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, आपके इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है। इसका एक सीधा सीधा एक एग्जांपल छोटा सा लेकर चलो। मान लीजिए कि इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, तो सरकार ने 1990s के टाइम पे एक MG नरेगा करके स्कीम आई थी, जिसके तहत उन्होंने क्या किया कि लोगों को रोज़गार देना शुरू किया। तो इंडियन इकोनॉमी ने या इंडियन गवर्नमेंट ने जो आपका जो प्रॉब्लम थी उसको किस प्रॉब्लम के तहत उसे अपनाया गया कि हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक का ज़्यादा इस्तेमाल करें या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो उस ड्यूरेशन के अंदर जो गवर्नमेंट ने डिसीज़न मेकिंग करी वो यही थी कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक को ज़्यादा प्रमोट किया जाए, क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट ज़्यादा करती थी। ठीक है, अब लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव जो है एक प्रॉब्लम बन जाती है चॉइस की। ठीक है, क्योंकि लेबर इंटेंसिव जो है आपकी अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने में मदद करती है, वहीं पर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक जो होती है वो आपकी GDP ग्रोथ को एक्सेलरेट करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो स्टिल यहाँ पे एक रूट कॉज प्रॉब्लम निकल के आती है, वो है आपकी स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। अब इसमें एक एग्जांपल दिया गया, लाइक इंडिया कैपिटल इज सो स्कैर्स दैट फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब ऐसे ही रिच कंट्री का एग्जांपल दिया कि लेबर इज सो स्कैर दैट फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल बिकम्स अ प्रॉब्लम। तो देखिए, हर एक इकोनॉमी के अंदर आप चाहे लेबर इंटेंसिव टेक्निक को ले लो या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को ले लो, प्रॉब्लम्स हर जगह हैं, उनके समाधान इकोनॉमिस्टों के द्वारा ढूंढे जाते हैं। अब लास्ट थर्ड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी की हम बात कर लेते हैं, जो कि है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। देखिए, हर एक इकोनॉमी के अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि लिमिटेड रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके आप प्रोडक्शन करो और हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए प्रोडक्शन कर लो। कहने का मतलब साफ है कि हर इकोनॉमी के अंदर दो तरीके के सेक्शंस होते हैं सोसाइटीज़ के, एक होता है रिच, दूसरा होता है पुअर। अगर आप सोशल जस्टिस प्रमोट करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आप जो भी गुड्स बनाएंगे वो पुअर के लिए बनाएंगे। वहीं पर अगर आप इनइक्वालिटी को रिड्यूस कर रहे हैं और इक्वालिटी को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ज़रूरत है आपको कि आप पुअर के लिए ही गुड्स बनाएं। ठीक है, लेकिन इस पे बनाने पे एक हिडन कॉस्ट आती है कोई भी गुड्स और सर्विसेज को करने पर। बात समझने की यहाँ पे कोशिश करना आप। अब लास्ट थर्ड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी की हम बात कर लेते हैं, जो कि है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। देखिए, हर एक इकोनॉमी के अंदर आप चाहे लेबर इंटेंसिव टेक्निक को ले लो या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को ले लो, प्रॉब्लम्स हर जगह हैं, उनके समाधान इकोनॉमिस्टों के द्वारा ढूंढे जाते हैं। प्रॉब्लम्स हर जगह हैं, उनके समाधान इकोनॉमिस्टों के द्वारा ढूंढे जाते हैं।
अब अगर प्रोड्यूसर ने लोअर कॉस्ट पे किसी भी प्रोडक्ट को बनाया, उसकी जो कॉस्ट आई, प्रोडक्शन की कॉस्ट आई, ठीक है, वो भले ही कम आई हो, लेकिन वो प्रोड्यूसर को मार्जिन नहीं दे पाएगी। कहने का मतलब साफ है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है प्रोड्यूसर के द्वारा और अगर उसने टारगेट किया है पुअर पीपल को, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएगा, वो लो प्रॉफिट पर ही रह जाएगा। अगर लो प्रॉफिट पर रहा तो आगे चल के वो लो इन्वेस्टमेंट ही कर पाएगा, जो कि आपके जीडीपी ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं रहता है। वहीं पे इकोनॉमी बैकवर्ड होती चली जाएगी और लंबे समय के लिए इकोनॉमी जो है बैकवर्ड हो जाती है। तो फिर यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जो कि है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अगर आप सोशल इक्वालिटी करना चाहते हो तो आप पुअर के लिए गुड्स बनाओगे, और अगर आप जीडीपी ग्रोथ करना चाहते हो तो आप रिच पीपल के लिए गुड्स बनाओगे। इसका मैं आपको सीधा सीधा एक एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल है पार्कर पेन और डोम्स का जो पेन आता है। दो तरीके के पेन हैं। एक पेन जो 2 रुपये का होता है, जो पुअर कैटेगरी को टारगेट करके चलता है, और एक पेन है जो 100 रुपये का मिलता है पार्कर का, जिसकी शुरुआत ही 100 रुपये से होती है, वो रिच पीपल की कैटेगरी को टारगेट करके चलता है। जो डोम्स का प्रोड्यूसर है, उसकी जो कॉस्ट आ रही है, प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है, वो बहुत ज़्यादा कम आ रही है, और उसका जो प्रॉफिट है उसको वो भी बहुत ज़्यादा कम मिल रहा है। वहीं पर जो पार्कर पेन है, उसके जो प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है वो ठीक है, सही आ रही है, वहीं पे उसका प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ज़्यादा है। तो जो प्रोड्यूसर है वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर सकता है, जीडीपी ग्रोथ के अंदर अपने आप को ज़्यादा दिखा सकता है। बात यहाँ पे क्लियर होती है आपकी। अब आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अगर दूसरा वीडियो अगर आपको देखना है तो।